हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृत्य कार्य। टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को ध्रुव को घुमाने में कृत्य कार्य घुमाने में कृत्य कार्य। दोस्तों, आज का टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट के लिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृत्य कार्य। मतलब हमें कार्य की क्या करनी है, गणना करनी है। कि ध्यान से समझना दोस्तों, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ये एक समान क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। इसके बारे में हमने आपको ये बता चुके हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो अगला जो हमने आपको पढ़ाया था, इसके पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर ये कृतकार है, और उसमें हम बल युग्म का आघूर्ण बताया था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। उसमें हमने बताया था एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। ध्यान से समझना, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जो थीटा अंश के कोण पर स्थित है। ध्यान से समझिए दोस्तों, ये जो है थीटा अंश के कोण पर क्या है, स्थित है। ये थीटा अंश के कोण पर स्थित है। फिर एक बार भाषा समझ लीजिए, भाषा को बड़ा ध्यान से समझना। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, जो -q और +q आवेश से क्या है, मिलकर बना है। ठीक, जिसके बीच की अल्पतम दूरी 2l है। जिसके बीच की अल्पतम दूरी क्या है, 2l है, जो थीटा अंश के कोण पर स्थित है। इसके ए बिंदु पर, इस पॉइंट पर लगने वाला बल F1 बराबर -EQ, जबकि इस पॉइंट पर लगने वाला बल जो है F2 बराबर क्या हो जाएगा, +EQ है। ये दोनों बल बराबर व क्रिया रेखा में एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ध्यान से समझिए, यह जो वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इस तरीके का वैद्युत द्विध्रुव एक समांतर इस तरीके से रखा है, और वैद्युत क्षेत्र के समांतर जब लाया जाएगा तो इस तरीके के घुमाने में क्या हमें निकालना है, कृत्य कार्य ज्ञात करना। तो ये जब है इस तरीके से घूमेगा तो ये क्या निकलेगा, हमारा कृत्य कार्य। और जब घुमाया जाएगा तो ध्यान से समझना दोस्तों, ये इस तरीके का वैद्युत द्विध्रुव है, और जब हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो इस तरीके से घुमाएंगे तो होगा क्या, ये इस तरीके, जबकि इसका विस्थापन ये होगा, जैसे इसका विस्थापन ये होगा b' और घूमेगा तो ये इस तरीके का घूमेगा, तब ये आपका आ जाएगा b', और इसका विस्थापन ये होगा ये, तो ये आपका हो गया a', और जब घूमेगा तो ये घूमेगा, तब ये आपका आ जाएगा a'। क्लियर। अब भाषा ध्यान से समझना, मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। और दोस्तों, कॉपी पेन लेके बैठा करो। जब कॉपी पेन लेके आप बैठेंगे और जब मैं लिखवाऊंगा तो आप भी उसको लिखते जाइए। तो ध्यान से समझिए, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव ई में
ए बी, ई में क्या है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव थीटा अंश के कोण पर स्थित है, थीटा अंश के कोण पर स्थित है। क्लियर? जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, आवेश से मिलकर बना है, मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्पतम दूरी, जिसके बीच की अल्पतम दूरी क्या है दोस्तों, 2l है। ठीक, 2l है। ए बिंदु पर लगने वाला बल F1, ए बिंदु पर लगने वाला बल F1 बराबर माइनस EQ व बी पर लगने वाला बल F2 बराबर प्लस EQ है। ये दोनों बल कैसे हैं, बराबर व क्रिया रेखा में एक दूसरे के विपरीत और समांतर हैं। क्या लिखेंगे, F2 बराबर EQ है। ये दोनों बल बराबर व क्रिया रेखा में एक दूसरे के विपरीत व समांतर है। और क्या बनाते हैं, एक बल युग्म बनाते हैं। बल माने बल और युग्म माने जोड़ा। एक बल इधर कार्य कर रहा है, एक बल इधर कार्य कर रहा है, समांतर है। और क्या, बल युग्म बनाते हैं, बल युग्म बनाते हैं जो वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का क्या कर रहा है, प्रयास करता है। जो वैद्युत क्षेत्र के समांतर क्या कर रहा है, लाने का प्रयास करते हैं, लाने का प्रयास करते हैं। अतः वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने में कृत्य कार्य करते हैं। अतः वैद्युत क्षेत्र के समांतर क्या है दोस्तों, लाने में कृत्य कार्य। क्लियर? फिर एक बात समझ लीजिए, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्पतम दूरी कितनी है दोस्तों, 2l है। क्लियर? इसके ए पर लगने वाला बल F1 बराबर ये माइनस EQ तथा बी पर लगने वाला बल F2 बराबर प्लस EQ है। ये दोनों बल बराबर व क्रिया रेखा में एक दूसरे के विपरीत व समांतर है। ध्यान से समझना दोस्तों, एक इधर है और एक इधर है। अब ध्यान से समझिए, ये इस तरफ बल लग रहा है और ये इस तरफ बल लग रहा है, और ये इस तरीके का है। ध्यान से समझिए, ये इस तरीके का है, इस तरीके का। ठीक, अब क्या होगा, जब इस तरीके का बल लगाएंगे तो ये नीचे की ओर लग रहा है और ये कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर।
तो ये ऐसा है और कैसा हो जाएगा ऐसा, तो इसका जो विस्थापन होगा ये होगा और इधर का विस्थापन ये हो जाएगा। तो कार्य बराबर लाने में कृत कार्य, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में है, वैद्युत क्षेत्र समांतर है, उसमें क्या रखा है, एक वैद्युत द्विध्रुव कहाँ पर रखा है, थीटा अंश के कोण पर रखा है। कैसे बना है, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्पतम दूरी कितनी है, 2l है। ए पर लगने वाला बल F1 माइनस ई क्यू, बी पर लगने वाला बल F2 प्लस ई क्यू, ये दोनों बल बराबर व क्रिया रेखा में क्या है, एक दूसरे के विपरीत है और कर क्या रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का क्या कर रहे हैं, प्रयास करते हैं। अतः वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने में क्या निकालना है, हमें कृत कार्य निकालना है। क्या निकालना है, कृत कार्य। तो कृत कार्य यहां हो जाएगा W बराबर क्या हो जाता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। ठीक है दोस्तों, तो यहां आ गया आपका W बराबर बल F और विस्थापन, ध्यान से समझना, ये यहां से इधर विस्थापन हो रहा और इधर विस्थापन हो रहा, तो विस्थापन हो कितना रहा है, A डैश प्लस B डैश। विस्थापन का ध्यान से समझिए, ये है, तो इधर जब घुमाएंगे तो ये विस्थापन हो रहा है और इधर ये विस्थापन हो रहा है, तो टोटल विस्थापन कितना हुआ, A डैश प्लस B डैश। तो यहां आ गया A डैश प्लस B डैश के। अब ये दोनों दूरियां कैसी हैं, बराबर है, चूंकि ये जितना इधर विस्थापन होगा, मान लीजिए ये है, जितना इधर विस्थापन होगा उतना ही इधर विस्थापन होगा, तभी तो ये एक सीधी लाइन होगी, जितनी इधर विस्थापन उतना ही इधर विस्थापन, तो ये दोनों विस्थापन कैसे होंगे, बराबर है। अतः A डैश बराबर किसके हो जाएगा, B डैश के। A डैश बराबर किसके, B डैश के। तो A डैश का मान किसके बराबर हम रख सकते हैं, B डैश के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ आपका आ गया W बराबर क्या आ जाएगा, F गुणा ये आ गया A डैश प्लस A डैश। अब ये आ गया W बराबर, अब F बराबर है किसके, F बराबर, तो F बराबर कितना बल लग रहा है, E इंटू क्यू के। F बराबर कितना बल लग रहा है, E इंटू क्यू के। तो F की जगह हम कितनी वैल्यू रख दें, E इंटू क्यू, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2A डैश। अब इधर 2 इधर आ गया, तो W बराबर आ गया 2E इंटू क्यू। अब ये आपका आ गया A डैश, ध्यान से समझना, या हम रख सकते हैं B डैश, तो अब B डैश रखेंगे तो ये त्रिभुज बन जाएगा, और A डैश रखेंगे तो ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। ठीक, अब ये आपका एक त्रिभुज है, ये क्लियर, और ये मध्य बिंदु है इसका, क्योंकि जब घूमेगा तो कहां से घूमेगा, मध्य बिंदु से घूमेगा, घूमेगा कि नहीं, तो आपका ये त्रिभुज बन के आ गया, ये इस तरीके। तो यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यल है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यल है, और ये आपका A है और ये आपका O है मध्य बिंदु, और ये आपका क्या है, A डैश है, भाई ये है आया, और इतनी दूरी आपकी कौन सी है, यल है। अगर हम इधर का त्रिभुज ले लें तो ध्यान से समझिए, ये तब ये आपका आ गया B, और इधर कितना हो गया B डैश, ये आपका क्या हो गया O, और ये कोण कौन सा हो गया, थीटा, और इतनी दूरी किसके बराबर हो गई, यल के बराबर। किसके बराबर हो गई, यल के बराबर। मतलब OA डैश OB बराबर किसके हो गया, यल के। अगर हम OB निकालें तो यहां आ जाएगा यल कास थीटा, OB बराबर किसके हो जाएगा, यल कास थीटा के। इतनी बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई, फिर एक बार समझ लीजिए। अब इधर ध्यान से समझना, अगर हम ये त्रिभुज ले रहे हैं तो ये त्रिभुज आपका इस तरीके का त्रिभुज है, ये O है, ये A डैश है, ये O है, ये आपका A डैश है, ये आपका A है। अब इधर ध्यान से समझना, ये दूरी किसके बराबर है, यल के, ये दूरी किसके बराबर, यल के, तभी तो ये टोटल दूरी किसके बराबर हो गई, 2l के। तो यहां से यहां तक की दूरी किसके बराबर हो गई, यल के। अगर ये कोण क्या है, थीटा है, वैसे इधर ये थीटा, वैसे इधर ये थीटा, तो ये कोण थीटा है, तो ये दूरी किसके बराबर हो जाएगी, आधार बटे कर्ण। अगर हम कास थीटा लगा दें
कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी, आधार, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार है कितना, ओ ए डैश, और कर्ण कितना है आपका, ओ ए। अब अगर हम वैल्यू रखें तो यहाँ आ जाएगा कास थीटा बराबर ओ ए डैश। ओ ए डैश की वैल्यू हमें निकालनी है, और ये क्या हो गए, ओ ए, ये किसके बराबर, यल के। अगर हम कैंची गुणा कर दें तो ओ ए डैश बराबर कितना आ जाएगा, यल कास थीटा के। अगर हम यहाँ बी बी डैश लिख देते तो ये आ जाता है आपका 2 बी डैश। अब चूंकि ए डैश बराबर है कितना, बी डैश के, चूंकि विस्थापन दोनों बराबर है, चाहे हम इधर ए डैश लिख दे चाहे हम बी डैश लिख दे, तो टोटल यहाँ ए डैश भी हो सकता है और बी डैश होगा, क्योंकि ए डैश बराबर किसके, बी डैश के। अब यहाँ आ जाइए, इतनी बात सबके समझ में आ गई। अब इधर ध्यान देना, ये आपका कर्ण है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ओ ए बराबर किसके आ जाएगा, ओ ए डैश प्लस ए डैश। अब यहाँ वैल्यू है ए डैश की निकालनी, तो ए डैश की इसको इधर क्या कर दे, पक्षांतर, तो ओ ए बराबर माइनस ओ ए डैश बराबर किसके आ जाएगा, ए डैश के। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम ए डैश की वैल्यू ये रख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, W बराबर ये आ गया 2E इंटू क्यू, और यहाँ क्या रख सकते हैं, ओ ए माइनस ओ ए डैश के। अब वैल्यू रख दें तो W बराबर क्या आ जाएगा, ये आ गया 2E इंटू क्यू के। अब ओ ए किसके बराबर है, यल के, तो ये आ गया यल के माइनस, अभी हमने ये निकाला है ओ ए डैश बराबर किसके आ जाएगा, यल कास थीटा के, तो यहाँ हम रख सकते हैं यल कास थीटा। क्लियर, यल कॉमन आ गया, तो W बराबर आपका आ जाएगा 2EQ इंटू यल, और कोष्टक में 1 माइनस कास थीटा के। अब इधर ध्यान से समझिए, इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से समझिए, ये आपका निकल आया, अब यहाँ लिख दे रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा W बराबर क्या निकला है, ये निकला आया E इंटू क्यू इंटू 2L कोष्टक में 1 माइनस कास थीटा के। और Q इंटू 2L बराबर किसके होता है, P के, चूंकि Q इंटू 2L बराबर किसके होता है, P के, तो Q इंटू 2L बराबर किसके लग रहे हैं, P के, तो यहाँ आ जाएगा W बराबर, ये जगह आपका आ गया P इंटू E कोष्टक में 1 माइनस कास थीटा। अर्थात एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में क्या होता है, कृतकार। तो W बराबर आपका आ गया PE कोष्टक में 1 माइनस कास थीटा की। इतनी बात सबके समझ में आ गई। ध्यान से समझिए दोस्तों, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।